जो रियल आप कहते हैं कि दराड़ इमरान खान और जनरल बाजवा में पड़ी, वो नोटिफिकेशन के मामले ही से स्टार्ट हुई या उससे पहले भी आप समझते कि ऐसा हो चुका था सिलसिला? मसला सिर्फ एक था। जी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो थे, उन्होंने जो है वो उनका एनालिसिस ये था कि जो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, वो बड़ी अनपॉपुलर है और अगर अगली एक्सटेंशन जो है वो हमें इनसे नहीं लेनी है, वो हमें अगली हुकूमत से, नून लीग से लेनी चाहिए। नून लीग में उनके ताल्लुकात भी थे पहले अच्छे। ऐसा कोई लड़ाई भाई नहीं है, बस ऐसे ही तो बातें ही। नहीं, वो सर गवर्नमेंट का बिस्तर सर गोल हो गया, कुछ भी ना रहा। आप कहते हैं तो कुछ भी नहीं लड़ाई की था। वजह से तो नहीं हुई ना, लड़ाई तो नहीं हुई। वो तो बस उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने अगली एक्सटेंशन अगली हुकूमत से लेनी है, तो गवर्नमेंट का बिस्तर गोल हो गया। नहीं, तो उसमें कोई ऐसा कोई किस इशू पे लड़ाई थी? किस इशू पे लड़ाई थी? बल्कि जो जो ये 25 मई का लॉन्ग मार्च वाली कहानी है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर जाके मिलके भी आते हैं, उसमें जनरल बाजवा बड़े गुस्से में थे और फिर उसी लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर वो तो दूसरी बाद में हुआ, वो तो दूसरी बाद तरफ में। दूसरी जो पार्टी है उसने कहा कि हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन से भी सारे फिर दस्तबरदार हो गए। हालांकि इलेक्शन का माहौल बन रहा था, हालात और तरफ जा रहे थे बेसिकली। तो कई मौके आए थे, कई मौके आए, चीजें बेहतर हो सकती थी। बस एक देखिए, बात ये होती है कि हालात का एक अपना बहाव होता है। जो जब दरिया तलातुम में होते हैं तो वो बेशुमार बस्तियां, बेशुमार जो चीजें होती हैं जिनकी तवक्को भी नहीं होती कि वो भी उसमें हो जाएगा, वो फिर हो जाता है। किताब तो मैंने जो है वो लिख दी है, मुकम्मल कर दी है, लेकिन बात यह है कि आपने अप्रोप्रिएट देखेंगे, टाइम जब होगा तभी इंशाल्लाह जो है वो जो है वो लिख सकते हैं ना। अभी तो अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं है कितने पाकिस्तान में। चैप्टर्स हैं उसके, छोरी साहब, कितने चैप्टर्स हैं? अभी बढ़ते भी बढ़ेंगे, कुछ और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो बाद की स्टोरी है, जो अभी अपोजिशन में जब हम आए हैं और उसके बाद जो हुआ है, वो अभी उसमें हिस्सा बाकी है, तो वो इंशाल्लाह वो मुकम्मल कर लेंगे जो किसी फिल वक्त लिखा है वो सिर्फ आपके गवर्नमेंट के दिनों की दास्तानें हैं? नहीं, पहले से 93 से एक्चुअली। अच्छा, आप जब अपनी सियासत में आने से और वो बाकी सारे हालात से शुरू किया है। जी जी अच्छा, जी और फिर आपके चैप्टर्स वाइज आप फिर इमरान साहब का जो दौर था, खान साहब का, जी उसमें भी आ गए। जी 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 और जी बिल्कुल। वो कितने सफ़ात पर बिल्कुल। तकरीबन मुहित होगा वो दास्तान, जो हुकूमत की दास्तान है आपकी, अंदाज़ा किया जा सकता है? मैंने सच्ची बात अभी इस तरह से तो नहीं देखा, देख लेंगे। अब आपने तवज्जो दिलाई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी पब्लिश नहीं करेंगे, अभी आप किसी हम्म। शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करेंगे? शुभ मुहूर्त का इंतजार, शुभ हालात का इंतजार करते हैं। आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करें। पीटीआई की जो इस वक्त सबसे बड़ा फ्लॉ है स्ट्रेटजी में, वो ये है कि वो सियासत तो है ही नहीं। अभी भी आप उनकी जो टीम देखें, जो उन्होंने बनाई है, जो की है, मतलब ये बिल्कुल एक अहमकों वाली बात है कि आपका झगड़ा हो गया मशाल खान से और उसके बाद जाके आपने कहा जी सबको, फलाने को भी, और सारी पार्लिमानी पार्टी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और आपने कहा कि अब मैं नई कमेटी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अली जफर और मशाल खान से जान छुड़ाने के लिए, अपने 2.5 किलो गोश्त के लिए आप पूरी, ये जो वो लोग बनाए हैं जो अपने 2.5 किलो गोश्त के लिए अपनी पूरी भैंस जो है वो ज़िबा करने को हर वक्त तैयार है। दिनों में आप सारे पावर में भी थे, इमरान खान इधर ज़मान पार्क में भी थे, अभी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होना थी, तो उन दिनों सारे ही मेरा ख्याल एग्रेसिवली सोच रहे थे, या उस वक्त भी इस तरह की मोतदल आवाज़ें मौजूद थीं जो समझा रही थी कि कन्फ्रंटेशन से थोड़ा दूर रहें? उन दिनों क्या माहौल था एग्जैक्टली, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो वक्त होता है। जो कन्फ्रंटेशन थी, आपने फॉर एग्जांपल आपने असेंबली तोड़ी, आप हुकूमत से बाहर आए। आप क्यों बाहर आए? आप इसलिए आए कि आपने इलेक्शन लेना था। आपको इलेक्शन मिल गया। 30 सितंबर की जो डेट है, वो जब शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और मैं निगोशिएट हमने किया गवर्नमेंट के साथ, जो यूसुफ गिलानी साहब थे, इसहाक डार साहब थे, आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, इन सब लोगों के साथ हमने निगोशिएट किया। 30 सितंबर की डेट फाइनल हो गई। मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि 30 सितंबर को पावरफुल हलकों में से कौन नहीं चाहता था कि इमरान खान ना माने या पीछे हटे रहें, या उन्होंने किसकी एडवाइस मान के इस तरह किया होगा? असद उमर साहब ने उनसे अलहदा बात की, शाह साहब ने अलहदा बात की, अली जफर ने अलहदा बात की, मैंने अलहदा बात की, फिर हम सब ने मिलकर भी बात की और कोई समझ नहीं आई कि क्यों जो है वो उन्होंने किया। उसके बाद का माहौल ही इतना वो था, तल्ख रहा कि हाँ, सच्ची बात यह है कि वो मौका ही नहीं मिल सका। परवेज खट्टक साहब हमेशा मुझे कहते थे कि इमरान खान जो है वो गलत फैसला भी करे तो बाद में वो लगता है कि वही ठीक थे और हम गलत थे। चौधरी साहब, आपके अंदर एक राइटर भी छुपा है, आप किताब भी लिख रहे हैं, आप एक एनालिस्ट भी हैं, बतौर एंकर भी आप अपीयर होते रहे।
मैं अगर आप इजाज़त दें तो एज एन एनालिस्ट आप अगर मुझे कुछ समझा सकें, आज कुछ चीज़ें मुझे समझना है। मुद्दा ये डिस्कस हो रहा है टीवी चैनल्स पे मोस्ट ऑफ टाइम कि कुछ लोग कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ में से हवा नहीं गुजरती थी, सेम पेज पे थे। और दूसरा धड़ा कहता है नहीं जी, ये इमरान बेनिफिशरी थे और जनरल फैज़ उनके लिए काम करते थे और ये दोनों बेनिफिशरी थे वगैरह वगैरह। आप सर पावर कॉरिडोर्स का हिस्सा थे, एग्जैक्टली क्या आप सर इसमें बता सकते हैं कुछ चीज़ें जो आप इन्फॉर्मेटिकली कुछ बता सकें, जो समझा सकें? चौधरी साहब। मैं इस डिबेट का कोई पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं है, ये तो एक इंटरनल इश्यूज हैं, वो कर रहे हैं। डीजी आईएसआई में और आर्मी चीफ में ऐसा ही होता है, बड़ा एतमाद का रिश्ता होता है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर इसको लेके जितनी डिबेट हो रही है, जिस किस्म के पाकिस्तान के फौज के स्ट्रक्चर के ऊपर रवाज होता है ना, लोग जो है अच्छे वक्त में जो है वो सारे ही साथ हैं, बुरा वक्त होता है तो लोग समझते हैं कि शायद ये वाले खिलाफ हैं तो वो पिछले वालों की बुराइयां सुन के खुश होंगे, तो सारे लोग उसी में लग जाते हैं। तो आई मीन नथिंग फ्रेंकली टू ऐड ऑन इट। ये तो ऐसे ही होता है, इट्स लाइक काइंड ऑफ रवाज वाली बात है, कोई ऐसा नहीं, रवाज भी नहीं। और जमाना है, दुनिया ऐसी चलती है, बस जो सामने है उसके साथ मिल जाते हैं, पीछे वालों के खिलाफ शुरू हो जाते हैं, बस इतना ही है, इससे ज्यादा क्या अहमियत है इसकी। मतलब जो रियल आप कहते हैं कि दराड़ इमरान खान और जनरल बाजवा में पड़ी, वो नोटिफिकेशन के मामले ही से स्टार्ट हुई या उससे पहले भी आप समझते कि ऐसा हो चुका था सिलसिला जो नहीं, फैज? कोई नोटिफिकेशन वगैरह कोई ताल्लुक नहीं था, कुछ नहीं था इसका, ये तो हल हो गया। मतलब बेसिकली देखिए, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में मैंने वैसे बात पहले भी की है, तर उस पे देखिए मसला सिर्फ एक था। जी। आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब जो थे, उन्होंने जो है वो इस उनका एनालिसिस ये था कि जो इमरान खान है, तहरीक इंसाफ है, वो बड़ी अनपॉपुलर है, और अगर अगली एक्सटेंशन जो है वो हमें इनसे नहीं लेनी है, वो हमें अगली हुकूमत से, नून लीग से लेनी चाहिए। नून लीग में उनके ताल्लुकात भी थे पहले अच्छे। तो बस उनका एनालिसिस था और वो इस नतीजे पे पहुंचे। और उन्होंने, कोई लड़ाई तो हमारी बाद में भी नहीं हुई, हमारा तराड़ गया, उसके बाद भी जो है वो तो मुलाकातें आपको पता ही है होती रही, करते रहे, इलेक्शंस की कोशिशें भी करते रहे, वो ऐसा कोई लड़ाई भाई नहीं है, बस ऐसे ही है, ये तो बातें ही। नहीं वो सर गवर्नमेंट का बिस्तर सर गोल हो गया, कुछ भी ना रहा, आप कहते हैं तो कुछ भी नहीं लड़ाई की था। वजह से तो नहीं हुई ना, लड़ाई तो नहीं हुई। वो तो बस उन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने अगली एक्सटेंशन अगली हुकूमत से लेनी है, तो गवर्नमेंट का बिस्तर गोल हो गया। नहीं तो उसमें कोई ऐसा कोई किस इशू पे लड़ाई थी, किस इशू पे लड़ाई थी। बल्कि जो जो ये 25 मई का लॉन्ग मार्च वाली कहानी है जिसमें शाह महमूद कुरैशी और दीगर जाके मिलके भी आते हैं, उसमें जनरल बाजवा बड़े गुस्से में थे और फिर उसी लॉन्ग मार्च की बुनियाद पर वो तो दूसरी बाद में हुआ, वो तो दूसरी बाद तरफ में हुआ। दूसरी जो पार्टी है उसने कहा कि हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्शन से भी सारे फिर दस्तबरदार हो गए, हालांकि इलेक्शन का माहौल बन रहा था, हालात और तरफ जा रहे थे बेसिकली। तो कई मौके आए थे, कई मौके आए, चीजें बेहतर हो सकती थी, बस एक देखिए, बात ये होती है कि सर हालात का एक अपना बहाव होता है। जो जब दरिया तलातुम में होते हैं तो वो बेशुमार बस्तियां, बेशुमार जो चीजें होती हैं जिनकी तवक्को भी नहीं होती कि वो भी उसमें हो जाएगा, वो फिर हो जाता है। बट आई थिंक, देखिए हमें आगे देखने की जरूरत है, ये तो इवेंट्स हैं, चलते रहते हैं, हो जाते हैं। बट फ्रेंकली पाकिस्तान नीड्स अ सोल्यूशन, और सोल्यूशन की तरफ जो है वो कोई बड़ी डिबेट हो भी नहीं रही है, चल भी नहीं रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली हम उसी में फंसे हुए हैं, माजी में ज़्यादा फंस गए हैं। मुस्तकबिल जो है उसके ऊपर कोई इतनी नज़र नज़र नहीं आ रही। नहीं तो सर किताब आपकी कहाँ तक पहुंची है? उसमें कुछ पढ़ने को शायद मिल जाए, कुछ चीज़ें ऐसी हों जो अभी मंजरे आम पे नहीं नहीं, आई। हमने मैंने जो है वो लिख दी है, मुकम्मल कर दी है, लेकिन बात यह है कि आपने अप्रोप्रिएट देखेंगे, टाइम जब होगा तभी इंशाल्लाह जो है वो जो है वो लिख सकते हैं ना। अभी तो अप्रोप्रिएट टाइम ही नहीं है कितने पाकिस्तान में। चैप्टर्स हैं उसके छोरी साहब, कितने चैप्टर्स हैं? अभी बढ़ते भी बढ़ेंगे, कुछ और बढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो बाद की स्टोरी है, जो अभी अपोजिशन में जब हम आए हैं और उसके बाद जो हुआ है, वो अभी उसमें हिस्सा बाकी है, तो वो इंशाल्लाह वो मुकम्मल कर लेंगे जो किसी वक्त। फिल वक्त लिखा है वो सिर्फ आपके गवर्नमेंट के दिनों की दास्तानें हैं? नहीं, पहले से 93 से एक्चुअली, अच्छा, आप जब अपनी सियासत में आने से और वो बाकी सारे हालात से शुरू किया है। जी,
जी अच्छा, जी और फिर आपके चैप्टर्स वाइज आप फिर इमरान साहब का जो दौर था, खान साहब का, जी उसमें भी आ गए। जी 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 और बिल्कुल। वो कितने सफ़ात पर बिल्कुल। तकरीबन मुहित होगा वो दास्तान जो हुकूमत की दास्तान है आपकी, अंदाज़ा किया जा सकता है कोई? मैंने सच्ची बात अभी इस तरह से तो नहीं देखा, देख लेंगे, अब आपने तवज्जो दिलाई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अभी पब्लिश नहीं करेंगे, अभी आप किसी हम्म, शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करेंगे। शुभ वक्त का शुभ हालात का इंतजार करते हैं। आप भी इंतजार करें, हम भी इंतजार करें। अच्छा, तो जी अभी अभी तहरीक इंसाफ का जो है उन्होंने कमेटी भी बनाई 25 रुकनी, फिर अफरीदी साहब का 23 रुकनी, बल्कि अफरीदी साहब का भी स्टेटमेंट आया कि कैद तन्हाई है बुशरा बीबी की भी, इमरान खान साहब की भी, ये गुफ्तगू। और आखिरी मुलाकात जो हुई थी उसमें गालिबन सेठी साहब को मैं कल सुन रहा था, तो वो फरमा रहे थे कि उसमें बुशरा बीबी भी थी। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि पाकिस्तान एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है, एक बड़े हालात हैं उसके अंदर। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वगैरह हो गई हैं। हुकूमत को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी, और इमरान खान को भी नए हालात के मुताबिक अपने आप को हम आहंग करना है। देखना यह है कि कैसे हम आगे, जो अगले, मेरी नज़र में अगले जो 3 महीने या 6 महीने हैं, वो क्रूशल होंगे इस लिहाज से कि वी विल सी दैट हाउ थिंग्स सेटल डाउन। और उसके बाद आप अगले जो फ्यूचर है उसकी बुनियाद आपने रखनी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आप देख ही रहे हैं कि जिस किस्म के मुआशी हालात हैं उनको सहारा देना बड़ा ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमत रोज़ खुद कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि आपका जो टेम्परेचर है, पॉलिटिकल टेम्परेचर है, वो हाई रहे। अच्छा छोटे साहब, और बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की। आपने बेसिकली कहा कि तीन जो सतून हैं ख़ास तौर पे, या ऑर्गन्स हैं ख़ास तौर पे, उनको अब देखने की ज़रूरत है कि डस्ट के मुताबिक और हालात के मुताबिक एडजस्ट करने की ज़रूरत है। मैं समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि इमरान खान भी इन हालात के मुताबिक फ़ैसले लें या समझें इनको। उन्हें क्या समझने की अभी ज़रूरत आप समझ रहे हैं कि क्या है, या आपकी फ़िल वक्त अगर मुलाकात हो जाती है या मुस्तकबिल करीब में किस दिन आप मिल लेते हैं, तो क्या उनकी तरफ से किया जाने की ज़रूरत है? फिर मैं बारी बारी बाकी भी पूछता हूँ आपसे। देखो, बड़ा मैंने इंपॉर्टेंट नुकता खान आपने साहब उठाया। से तो मैं तो 1 साल से भी कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ, खान साहब से भी मैंने ये कहा है कि देखिए सर, हमको मिलिटेंट नहीं है। हमने को बंदूकें लेके पहाड़ों पे नहीं चढ़ जाना। हमें तो चलानी ही नहीं आती। तो उसका तरीका ये है कि हमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। पीटीआई की जो इस वक्त सबसे बड़ा फ्लॉ है स्ट्रैटेजी में, वो ये है कि वो सियासत तो है ही नहीं। अभी भी आप उनकी जो टीम देखें, जो उन्होंने बनाई है, जो की है, मतलब ये बिल्कुल एक अहमकों वाली बात है कि आपका झगड़ा हो गया मशाल खान से, और उसके बाद जाके आपने कहा जी सबको, फलाने को भी, सारी पार्लिमानी पार्टी को गद्दार डिक्लेयर कर दिया। और आपने कहा कि अब मैं नई कमेटी बनाऊंगा जिसमें सिर्फ अली जफर और मशाल खान से जान छुड़ाने के लिए, अपने 2.5 किलो गोश्त के लिए, आप पूरी, ये जो वो लोग बनाए हैं जो अपने 2.5 किलो गोश्त के लिए अपनी पूरी भैंस जो है वो जिबा करने को हर वक्त तैयार है। तो इन लोगों के साथ तो कोई कामयाबी का इम्कान नहीं है। और मैं खान साहब से पहले भी अर्ज किया है, जब तक आप एक अपोजिशन का पॉलिटिकल अलायंस नहीं बनाते, हुकूमत के साथ बातचीत नहीं शुरू होगी, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत शुरू नहीं होगी, और वाहिद हल स्पेस लेने का जो है वो बातचीत है। और उसके लिए आपको लोग चाहिए। ये टीम में तो लोग नहीं है। और बहरहाल अगर आप चाहते हैं फिर इनकलाब, तो फिर आप देख ही रहे हैं 2 साल से मजीद नहीं इंतजार करेंगे। छोटे साहब, जिन दिनों में आप सारे पावर में भी थे, इमरान खान इधर जमान पार्क में भी थे, अभी पंजाब असम्बली डिज़ोल्व होना थी, तो उन दिनों सारे ही मेरा ख्याल एग्रेसिवली सोच रहे थे, या उस वक्त भी इस तरह की मोतदिल आवाज़ें मौजूद थीं जो समझा रही थी कि कन्फ्रंटेशन से थोड़ा दूर रहें? उन दिनों क्या माहौल था एग्जैक्टली, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो वक्त होता है। जो कन्फ्रंटेशन थी, आपने फॉर एग्जांपल आपने असेंबली तोड़ी, आप हुकूमत से बाहर आए। आप क्यों बाहर आए? आप इसलिए आए कि आपने इलेक्शन लेना था। आपको इलेक्शन मिल गया। 30 सितंबर की जो डेट है, हम्म। वो जब शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और मैं निगोशिएट हमने किया गवर्नमेंट के साथ, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, इसहाक डार साहब थे, आजम नज़ीर तारड़ साहब थे, ख्वाजा साद रफीक साहब थे, इन सब लोगों के साथ हमने निगोशिएट किया। 30 सितंबर की डेट फाइनल हो गई। अब वो 30 सितंबर को पूरी पार्टी ने मिन्नत कर ली कि जी, डॉक्टर आरफ अलवी साहब के पास प्रेसिडेंट हाउस में हमारी मीटिंग हुई, वहां पे पूरी पार्टी ने मिन्नत अल्लाह कर लिया कि जी ये हमें डेट मिल गई है और इसके ऊपर अब हमें जाना चाहिए। तो मेरी तो समझ से बाहर है अब तक भी कि हमने वो डेट क्यों नहीं मानी।
और वो असल प्रॉब्लम जो था वो ये था कि जब हो गया था फिर हमने क्यों नहीं माना। सो आई डोंट नो फ्रेंकली क्या हुआ। अच्छा शरीफ साहब, इसमें आपने होमवर्क किया होगा, फिर आपके बहुत ज़बरदस्त ज़राए हैं, फिर आपके पास खबर ट्रैवल करके भी आती है बहुत सारी चीज़ों के, तो आप आई विटनेस हैं। मैं अब समझना ये चाह रहा हूँ कि 30 सितंबर को पावरफुल हलकों में से कौन नहीं चाहता था कि इमरान खान ना माने या पीछे हटे रहें, या उन्होंने किसकी एडवाइस मान के इस तरह किया होगा? ये भी इस पर कुछ मुझे गाइड कर दें अगर पॉसिबल है तो। देखिए, असद उमर साहब ने उनसे अलहदा बात की, शाह साहब ने अलहदा बात की, अली जफर ने अलहदा बात की, मैंने अलहदा बात की, फिर हम सब ने मिलकर भी बात की। और कोई समझ नहीं आई कि क्यों जो है वो उन्होंने किया। उसके बाद का माहौल ही इतना वो था, तल्ख रहा कि हाँ, सच्ची बात यह है कि वो मौका ही नहीं मिल सका। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में अगर आप समझें कि बहुत सारी गलतियां हुई, उनमें ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि हर इलेक्शन को हो गया तो उसके बाद। बट नॉनदलेस खैर देखिए जी, इमरान खान जो हैं वो, परवेज खट्टक साहब हमेशा मुझे कहते थे कि इमरान खान जो है वो गलत फैसला भी करे तो बाद में वो लगता है कि वही ठीक थे और हम गलत थे। नॉनदलेस इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनकी मकबूलियत है, जो अवाम में उनकी पजीराई है, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। लिहाजा जो गलती हुई हुई, उसके बाद देखिए ना, हुकूमत भी तो मुसलसल गलतियां करती जा रही है। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को स्टेबलाइज भी करना है, चीज़ों को नीचे भी लेके आना है, कुछ टेम्परेचर बेहतर भी करना है। हर वक्त जो है वो ये करना कि बस डंडा हाथ में होगा, हम सबके पीछे लगे रहेंगे। आई मीन ये भी अच्छा तो कोई एक बात माहौल और शरीफ नहीं साहब, आप है। उन दिनों बहुत तज़किरा इसका फरमाया करते थे, और यास्मीन बीबी जो हैं वो कहती थी कि फवाद साहब को नहीं पता, कुछ इस तरह की डिस्कशन होता था। अब नवाज शरीफ साहब की प्लेटलेट्स की रिपोर्ट को लेकर फैसल वाडा साहब का स्टेटमेंट भी है, उन्होंने कहा कि हमने तो वो घर बैठ के बनाई हैं सारी रिपोर्ट्स, और काबीना में वाहिद आप थे जो ये बात कर रहे थे। तो इमरान खान को नहीं पता था, इसको कैसे मान लिया जाए? यास्मीन बीबी भी, उनको भी कुछ नहीं पता था, आपको पता था, फैसल वाडा साहब तक कह रहे हैं कि भाई हमने तो घर में बैठ के वो रिपोर्ट सारी बनाई है। वो किस्सा क्या है एग्जैक्टली जो आप शेयर कर सकें? देखिए जी, प्लेटलिस्ट का बना बना नहीं बना मुझे उसका नहीं पता। मैं तो पहली बात तो ये कि एज ए प्रिंसिपल मैं हमेशा इस बात का हामी था कि हमें नवाज शरीफ साहब को, मरियम बीबी को उनके घर में जाती उम्रा में जो है वो रखना चाहिए, जेल में नहीं रखना चाहिए। दूसरा, बाहर जब आप भेजते हैं इस कद के लीडर को तो उसका मसला ये हो जाता है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट फिर अपना खेल शुरू कर देती है और वो सही नहीं होता। इसलिए मैं जो प्रिंसिपली, जो खान साहब से भी जब भी मेरी बात हुई, कैबिनेट में भी हुई, अलहदा भी उन्होंने जो है मुझसे पूछा, मैंने उन्हें कहा जी आप बाहर ना भिजवाएं, आप उन्हें जाती उम्रा में जो है वो रख लें। और जाहिर है कि हमारी कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है नवाज शरीफ साहब से या इनसे, लेकिन आप मुल्क से बाहर ना भिजवाएं। तो वो मेरे ख्याल में एक फैसला अच्छा नहीं था उनको मुल्क से बाहर भिजवाने का। प्लेटलेट्स वगैरह रिपोर्ट्स तो वो फिर एक लंबी बात है कि जाहिर है कि आप देखिए ना, सिंपल है, एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते थे। सिंपल बात है कि उनकी नहीं शरीफ साहब, जब उसमें जब ये जाहिर। जब ये ट्राइका अब साबित होता है और ये डिस्कशन आता है कि उसमें जुडिशरी थी, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ थे, इमरान खान थे, ये सारा ट्राइका मिलकर और ये 4-5 ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे थे, और वो पॉलिटिकल या पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे सारे, तो आप लोग फिर नहीं, क्यों चाहते मोटिवेटेड थे? केसेस, बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप। एक भी केस तो भाई, पनामा का केस पाकिस्तान में बना था, पनामा का केस इंटरनेशनल स्कैंडल था। अब भी जो केस है उनके एक एक चीज बिल्कुल सही है। कहाँ पे गलती है? ऐसे ही तो प्रोपेगेंडे की बात है ना। अब तो नून लीग के अलावा चूंकि किसी और को बात करने की इजाजत नहीं है, पनामा केस में मुझे बताएं क्या झूठ है? 101% केस सही है। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उनके ऊपर है वो 101% सही है। ये आप ऐसे ही ये तो फैशन, जब मैंने जैसा पहले आपको कहा कि फैशनेबल है ना, अब तो ऐसे ही जो है वो लोग खड़े होकर कहना शुरू कर देते हैं ये मोटिवेटेड है। क्या जी मोटिव? उनको तो एक्चुअली जो इस लेवल के ऊपर सजाएं दिलवाने के लिए ये सारा जो है, अगर कोई इरेगुलरिटी होगी या कुछ उन्होंने किया होगा तो वो शफाफ तहकीक और तफ्तीश के लिए बात करनी पड़ेगी, आपका वरना ठीक कोई उनके आर्गूमेंट, साथ मैं ज्यादती नहीं। मैं आपका आर्गूमेंट ठीक है। इस पे साथ ये भी सर बता दें फिर कि उन्हीं दिनों, उससे थोड़ा पहले, जब इमरान खान का और जहांगीर तरीन साहब का केस जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाँ। तो उसमें एक जनरल बाजवा से रिपोर्ट होके फिर जावेद चौधरी ने कॉलम इस पे लिख दिया। उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने, इमरान खान ने हेल्प मांग ली जनरल बाजवा से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक बंदा हम छोड़ सकते हैं, आप देख लें, दो बंदे नहीं छोड़ पाएंगे, और फिर जहांगीर तरीन साहब की कुर्बानी दे दी गई। इसको फिर बताइए कि इस ब्रैकेट को भी सॉल्व कीजिए।
नहीं, जहांगीर तरीन साहब की सजा बनती नहीं थी। इमरान खान का तो खैर बिल्कुल ही नहीं बनती थी। इमरान खान ने कौन सी, इमरान खान के जो तमाम पैसे थे वो डिक्लेयर्ड थे, एक एक रुपया डिक्लेयर्ड था, चीजें थी, हर चीज डिक्लेयर। इमरान खान का भी केस नहीं बनता था। वो तो ऐसे साकिब निसार साहब ने बड़ी गलती की। हमारे यहाँ ये भी तो प्रॉब्लम है ना, जो एक बैलेंस करने के चक्कर में पड़ गए कि ये भी खुश रह जाए मेरे से, वो भी खुश रह जाए, उस चक्कर में साकिब निसार साहब ने जहांगीर तरीन जो है उनको सजा सुना दी। वरना इस केस में तो जाहिर है उनको भी सजा नहीं बनती थी, जबरदस्ती की सजा दी है।